हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2O। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका उत्तर हो जाएगा चांद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चांद है। पानी का क्वथनांक उबलने का तापमान कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाता है ऊर्ध्वगमन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊर्ध्वगमन। शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? इसका उत्तर हो जाता है कैल्शियम। कैल्शियम शरीर में रक्त के थक्के बनने में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैल्शियम। शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाता है संचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संचलन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम्पियर। मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, ऑक्सीजन। दोस्तों, यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से याद रहे हो तो उनको कमेंट जरूर कीजिए। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो इसका उत्तर हो जाता है लोहा, यानी कि लोहा में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोहा। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो इसका उत्तर हो जाता है विकिरण, यानी कि रेडिएशन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विकिरण। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इसका उत्तर हो जाता है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आरबीसी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसके लिए उत्तर हो जाता है कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम से आपकी दांत और हड्डियां मजबूत बनती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम। हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी, यानी कि मानव शरीर में जो पाचन करने वाली एंजाइम्स होते हैं वो अमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यानी कि सभी होते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का माप होता है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन बी उत्तर सही हो जाएगा। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की गति जो है ठोस में सबसे अधिक होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए सही हो जाएगा, ठोस। दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है, यानी कि कौन सा शुगर पाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है लैक्टोस, दूध में लैक्टोस पाया जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिए कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 200, 206, 212 या 218। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो इसका उत्तर हो जाता है ए ताप ऊर्जा, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ताप ऊर्जा। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? इसका उत्तर हो जाता है ए उत्तर दिशा से। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो इसका उत्तर हो जाता है वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना, जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स।
सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो दोस्तों सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा होता है, जो पूरे शरीर पर फैला होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सही सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, त्वचा। मानव शरीर में कितनी मुख्य प्रणालियां होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11 जो प्रणालियां, मुख्य सिस्टम्स होते हैं मानव के शरीर में। दोस्तों यदि आपको पता हो तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइए कि वह कौन कौन सी 11 प्रणालियां होती हैं। घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है सभी, यानी कि घने वनों से जलवायु का संतुलन बनाए रखता है, वर्षा का प्रसार करना होता है और वन्य जीवों का आश्रय बनाना होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? तो सबसे तेज गति से जो चलने वाला जीव है वह है चीता। मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाता है फेफड़े, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फेफड़े। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑक्सीजन गैस, यानी कि पृथ्वी पर जीवनदायी गैस जो है ऑक्सीजन होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट और 20 सेकेंड, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 मिनट और 20 सेकेंड। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाता है सभी वस्तुओं को, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर मौजूद हर एक वस्तु को प्रभावित करता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी वस्तुओं को। प्रकाश की गति कितनी होती है? दोस्तों प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार भूअंडाकार है, भूअंडाकार, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह है स्टेपीज, और दोस्तों यह कान में पाई जाती है, इसलिए इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्टेपीज। सबसे बड़ी ग्रह कौन सी है? यानी कि सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, बृहस्पति ग्रह। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाता है प्रकाश संश्लेषण। कोई भी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्षा का जल। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दोस्तों हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, इसलिए इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, मिल्की वे। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाता है ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। तो ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति के कारण लोहे पर जंग लगता है। रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है? दोस्तों रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होता है? तो रक्तदान करने से नए रक्त बनने में मदद मिलती है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन है विटामिन डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी पर ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इंसानों में रक्त का रंग लाल क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पानी बर्फ में बदल जाता है।
वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होता है बैरोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, बैरोमीटर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत। यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जीने के लिए, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके बताइए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कीबोर्ड को, मॉनिटर को, सीपीयू को या फिर माउस को? तो इसका उत्तर आप जो है कि कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।